अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये ड्रामा अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और व्यूवर्स इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखने के इंतजार में हैं। तो क्या अब कामयार आयरा को मना लेगा या फिर आयरा दिल बर्दाश्ता होकर कुछ और ही फैसला करने वाली है, जहां उसे कामयार से दूर भी होना पड़ेगा और तभी जाकर कामयार को इस बात का एहसास होगा कि वो आयरा के साथ बहुत गलत कर रहा है। तो इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आज की किस्त में आपने देखा कि कामयार और आयरा की नोकझोंक बहुत ही मजेदार लग रही थी, लेकिन कामयार का इस तरह से अकड़ना बहुत गलत है। आयरा को माफ नहीं कर सकता, लेकिन फारिया को माफ कर चुका है। उसके साथ घूमना फिरना, पार्टीज करना, ये सब कुछ चल रहा है। इतना सब कुछ जो फारिया ने उसके साथ किया, इस सब के बावजूद भी फारिया उसकी दोस्त है। लेकिन आयरा, जिसने उस पर भरोसा नहीं किया, जो कि इस सिचुएशन में कोई भी लड़की कभी भी नहीं कर सकती थी, और उसकी सजा आयरा को इतनी ज्यादा दे रहा है। आयरा कामयार को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है, लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी हर पेशरफ्त को वो रिजेक्ट कर देता है और ना जाने कितना उसको और मजीद तड़पाएगा। जब कामयार आयरा से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है तो महबूब के तो दो आंसू ही मुहिब को पिघला कर रख देते हैं, और यहाँ तो आयरा उसके सामने रो भी रही है और मनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन कामयार की अकड़ टूटने का नाम ही नहीं ले रही। बहरहाल नाजरीन, ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि इस किस्त में कामयार की माँ तो बहुत बुरी लग रही है और उन्हें आयरा और कामयार के झगड़े से क्या मसला है, जबकि उनकी तो अपने शौहर के साथ भी नहीं बनती है। सुहेल साहब को तो वो कमरे से बाहर ही निकाल देती हैं, और कभी वो कहीं सो रहे होते हैं और कभी कहीं सो रहे होते हैं। उन्हें माफ करने को वो तैयार ही नहीं है और कामयार और आयरा की जिंदगी में टांगे अड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। और वो आयरा से यही कहती है कि कामयार कमरे से बाहर क्यों है, तुम्हारे और कामयार के बीच में क्या चल रहा है, हर बात में इन्होंने इंटरफेयर करना है। ऐसे में आयरा दादो के पास जाकर कहती है कि कितनी अजीब बात है ना दादो, कि मेरे 2-3 दिन के खराब ताल्लुक पर आंटी मुझे रोज ही कुछ ना कुछ सुना देती हैं, और जबकि उनका अंकल के साथ इतने सालों का ताल्लुक खराब है, उनको नजर नहीं आ रहा इस बारे में, उन्हें कोई एहसास नहीं। दादो अच्छी तरह से इस बात को जानती है कि आयरा क्या बात कर रही है और क्या कहना चाहती है, इसीलिए उसे समझाते हुए कहेंगी कि ये तो हमेशा से ही कम अकल है, लेकिन तुम कामयार को बदल सकती हो आयरा, वो सिर्फ थोड़ा सा नाराज है, उसकी नाराजगी तो खत्म हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कामयार को पहले जैसा बना सकती हो। उन्हें आयरा पर बहुत भरोसा था, लेकिन आयरा को तो खुद पर भरोसा ही नहीं है और वो दादो के पास बैठकर अपना दिल हल्का कर रही है, जबकि कामयार अपनी पार्टी में मगन है। और जैसे ही 11 बजते हैं तो उसके रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं, और 11 बजे से पहले ही पार्टी से वो निकलेगा, गाड़ी लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंचने की करेगा, और इस बार वो आयरा को बेड पर सोने नहीं देगा। 3 दिन हो गए वो अपने बेड पर सोया नहीं है। आज तो वो बड़े मजे की नींद लेने के लिए पूरी तैयारी से घर जाएगा, लेकिन गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाएगी और उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि वो किस तरह से घर पहुंचे। 11 बजे तो आयरा फिर से दोबारा दरवाजा बंद कर देगी और उसे फिर गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा, जबकि उसे तो गेस्ट रूम में नींद ही नहीं आती है। इसी परेशानी में वो कुछ देर तो इंतजार करता रहेगा कि शायद ट्रैफिक खुल जाए, और लेकिन जब कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी तो वो अपनी गाड़ी को वही सड़क पर छोड़ देगा और अपोजिट साइड पर मौजूद रक्शे को देखकर भागता हुआ उस रक्शे में जाकर बैठ जाएगा। अब रक्शे में ही वो घर वापस आएगा और वो 11 बजे से पहले पहले घर पहुंच जाएगा और सीधा भागता हुआ अपने कमरे में आएगा, जबकि आयरा उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं होगी, क्योंकि वो तो दादो के पास बैठी होगी। जिसके बाद वो कमरे में आएगी तो कमरे को अंदर से लॉक लगा देखेगी, और ये चीज देखकर आयरा हैरान हो जाएगी कि कमरा आखिर कैसे लॉक हो गया। क्या कामयार ने आज बदला लिया है जो कल आयरा ने उसके साथ किया था? वो यही सोच रही होगी, जबकि कामयार तो कमरा लॉक करने के बाद सुकून से अपने बेड पर सो जाएगा और आयरा दरवाजा पीटती रह जाएगी कि कामयार दरवाजा खोलो प्लीज, तमाशा मत बनाओ। लेकिन कामयार तो दरवाजा खोलेगा ही नहीं। मजबूरन आयरा को भी आज गेस्ट रूम में ही सोना पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ सोने के बजाय छत पर चली जाएगी और वो वहीं बैठी अपनी किस्मत पर रोती रहेगी कि उसने अपने साथ ये क्या कर लिया। उसके यूं रोने तड़पने पर वहाँ दूसरी तरफ उसकी माँ का दिल बेचैन हो जाएगा और वो अपने शौहर इरफान साहब से यही कहेंगी कि प्लीज आप आयरा को माफ कर दें, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान है। जिस पर इरफान साहब यही कहते हैं कि अगर वो परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से परेशान है, क्योंकि ये रास्ता उसने अपने लिए खुद ही चुना है। अब उसे इस रास्ते पर तुम उसे परेशान मत करो और ना ही मुझे। बिनिश बेगम भी रोती रहेंगी और आयरा पर दम दुरूद करती रहेंगी।
बहरहाल सुबह आयरा को यूं गेस्ट रूम में सोता देखकर कामयार की मां नफीसा बेगम तो परेशान हो जाती हैं और उनके पेट में मरोड़ उठता है। वो फौरन से कामयार को फोन करेंगी और यही कहेंगी कि आखिर तुम दोनों के दरमियान चल क्या रहा है। कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। लेकिन यहाँ पर कामयार अपनी माँ को किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो पहले ही अपनी माँ से कह चुका है कि ये हमारे आपस की बात है और मेरे पर्सनल मैटर्स में आप इंटरफेयर ना ही करें तो बेहतर है। लिहाजा अब नफीसा बेगम फारिया से जाकर मिलेंगी और उसे जाकर बताएंगी कि हमारे घर में तो ना जाने क्या तमाशे चल रहे हैं। कामयार और आयरा के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है और ये दोनों ही शायद शादी करके पछता रहे हैं, एक साथ खुश ही नहीं है। और वो जो लड़की आयरा है वो तो इतनी ज्यादा टॉक्सिक लगती है, मुझे हर बार इनकम्फर्टेबल फील करवाती है। फारिया ये बातें सुनकर बहुत खुश होगी कि कामयार और आयरा की शादी नहीं चल पा रही है। वो फिर आस लगाकर बैठ जाएगी कि उसकी शादी खत्म होगी, आयरा का भूत उतरेगा कामयार के सर से और फिर कामयार उसका हो जाएगा। और इसी खुशी में फारिया आयरा से मिलने पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी आंटी ने उसे ऐसी न्यूज सुनाई थी कि कामयार ने उसे कमरे से निकाल दिया। वो अपनी आंखों से देखने के लिए आयरा का मजाक बनाने के लिए कामयार के घर आ जाएगी। आयरा जो कि खामोश खड़ी होगी जब फारिया उसके सर पर आकर खड़ी हो जाएगी और उससे सवाल कर रही होगी। ऐसे में उसके आने का सुनकर कामयार फौरन से उठकर बाहर आ जाएगा, आयरा के पास आकर खड़ा हो जाएगा और फारिया से कहेगा कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो, खैरियत तो है। जिस पर फारिया कहेगी कि तुम इतनी जल्दी रात में पार्टी से निकल आए, मैंने सोचा पता नहीं ऐसा क्या हो गया है आयरा को कि तुम पार्टी छोड़कर भाग गए हो, इवन के अपनी गाड़ी भी सड़क पर ही छोड़ आए हो। जिस पर कामयार कहेगा ऐसा कोई मसला नहीं है, मुझे बस बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं घर वापस आ गया। वो आयरा को शर्मिंदा नहीं करवाना चाहेगा फारिया के सामने, लेकिन आयरा के चेहरे से ये पता चल जाएगा कि वो सारी रात सो नहीं सकी है। कामयार की इस हरकत पर वो कितनी ज्यादा दुखी है। ऐसे में उसकी दादो ही हैं जो कामयार को समझाने की कोशिश करेंगी, लेकिन कामयार अपने दिल का हाल अपनी दादो को सुना देगा। भले ही कामयार जिस तरह की भी हरकतें कर रहा है वो सब पर खुद भी बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जान चुका है कि आयरा भी दुखी है। वो आयरा को दुखी नहीं देखना चाहता, मगर उसे अभी थोड़ा और तड़पाना चाहता है ताकि आयरा इसका दुख कुछ तो महसूस कर सके। इसीलिए दादो से कहता है कि दादो मैं क्या करूं, मुझे अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जिस शिद्दत से मुझे मोहब्बत हुई थी वो मान और एतबार जो मुझे उस पर था, अगर वो मेरा मान रखती, मेरा एतबार करती तो आज ये सूरत हाल ना होती। कामयार की एक ही रट है कि आयरा ने उस पर एतबार ना किया, जबकि वो सारी कश्तियां जलाकर आ चुकी है, फिर भी कामयार नहीं समझ पा रहा है। और वो अपनी दादो से यही कहेगा कि दिल में आने की कोई वजह नहीं होती दादो, लेकिन दिल से उतरने की बहुत सारी वजूहात हो सकती है। मुझे लगता है कि एक मर्तबा जो दिल से उतर जाए बहुत मुश्किल से वापस आता है। कोई इस बंदे से पूछे कि अगर दिल से उतारना था तो फारिया को उतारता, जो असल कल्प्रिट है कामयार की पूरी लाइफ की, उसे तो साथ ले लेकर घूम फिर रहा है। उसकी बर्बादी की असल वजह फारिया है, लेकिन उससे बदला लेने के बजाय ये आयरा से बदला ले रहा है। बहरहाल नाज़रीन, कामयार की इन्हीं हरकतों को मजीद बढ़ते हुए जब आयरा देखेगी तभी वो आउट ऑफ कंट्री जाने का फैसला कर लेगी। और जैसे ही वो इस बारे में अपनी फैमिली को बताएगी तो आयरा की फैमिली ही उसे फुल सपोर्ट करेगी और आयरा बाहर जाने के लिए टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुकी होगी, जहां उसकी फैमिली ही उसे सी ऑफ करने के लिए आई हुई होगी। अब जैसे ही ये खबर दादो से कामयार को पता चलेगी तो वो आयरा को फोन करने की कोशिश करेगा। आयरा का फोन बंद जा रहा होगा, जिसके बाद कामयार ही फलक को फोन करेगा, लेकिन फलक भी उसका फोन नहीं उठाएगी, क्योंकि आयरा ने उसे सख्ती से मना किया होगा कि कोई भी कामयार को इसके बारे में नहीं बताएगा। अब कामयार जब ये देखेगा कि ना ही फलक फोन उठा रही है और ना ही आयरा, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा और वो है इश्तियाक का। अब जैसे ही वो इश्तियाक को फोन करेगा तो इश्तियाक ही कामयार को सब कुछ बता देगा कि तुम्हारे लिए तो बहुत ही बुरी खबर है, तुम्हें आयरा मिल गई थी लेकिन तुमने तो उसकी कदर ही नहीं की। अब तो वो बहुत दूर जा रही है, आज ही उसकी फ्लाइट है। अगर तुम अपने घर को और आयरा को बचाना चाहते हो और तुम वाकई उससे बहुत मोहब्बत करते हो तो चले जाओ और उसे माफी मांगकर रोक लो। ये ना हो कि वो तुम्हारे पास से ऐसी चली जाए कि वापस पलट कर ही ना देखे, क्योंकि उसने तो यही कहा है कि वो अब कभी भी वापस नहीं आएगी। और ये बात सुनने के बाद कामयार भी भागता हुआ अपनी गाड़ी में बैठेगा और एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आयरा भी अपनी फैमिली से मिलकर जैसे ही बोर्डिंग करने लगेगी तभी कामयार भागता हुआ पीछे से आकर आयरा को रोकने की कोशिश
करेगा। आयरा भी कामयार को खड़ा देखेगी तो वो फिर से जाने की कोशिश करेगी और उस वक्त कामयार अपने हाथ जोड़कर आयरा से माफी मांगेगा। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि कामयार आयरा से यही कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे अपने किए की सजा तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी और इसमें तो तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी, तुमने ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं ये नहीं कर सका। तो अब तुम मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। और हो सकता है कि यहाँ आयरा भी जाने का फैसला तर्क कर देगी और कामयार के साथ घर वापस आ जाएगी। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कामयार आयरा को मनाने में कामयाब हो जाएगा और क्या आयरा कामयार की माफी को इतनी आसानी से कबूल कर लेगी और उसके साथ घर वापस आ जाएगी? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।